हाय फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी हर एक अपडेट्स दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे बिहार जीविका में वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी जो है आई हुई है और उसी का ये वेबसाइट भी खुला हुआ है। ये वेबसाइट जो है बिहार जीविका का खुला हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। यहाँ पर लिखा हुआ है जीविका का ये वेबसाइट है और यहीं पर से जो फॉर्म आपका आया हुआ है, जो वैकेंसीज आपका आया हुआ है, यहाँ पर से डाउनलोड करेंगे और देखेंगे उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है और उसका जो है लास्ट डेट कब होने वाला है और इसमें आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसी के माध्यम से जो है इसमें सिलेक्शन भी होगा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और इसमें जो है आपका लास्ट डेट कब तक रहने वाला है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए डाउनलोड करके देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे है और इसमें जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन लिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी या बिहार रूरल लाइवलीहुड्स मिशन SRLM बिहार। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगा जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है एक है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि मास्टर PG डिग्री होना चाहिए इन रूरल डेवलपमेंट स्टडीज़ में मैनेजमेंट इंजीनियरिंग फ्रॉम रिपूटेड प्रीमियर इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ फील्ड बेस्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे। या फिर यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज अ मस्ट। यहाँ पर लिखा है रिम्यूनरेशन आपको 30,000 से 75,000 रुपया दिया जाएगा, यानी कि सैलरी इसमें आपका होगा। सिलेक्शन प्रोसेस है वॉक इन इंटरव्यू। आपका जो है इंटरव्यू का डेट दिया गया है 28/4/2025, यानी 28 तारीख को आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा। और रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन का 10 AM to 12 और कैंडिडेट्स अपीयर आफ्टर दिस टाइम विल नॉट बी अलॉट टू पार्टिसिपेट इन द वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पे 10 बजे से 12 बजे तक इंटरव्यू का टाइम दिया गया है दोपहर को। और वेन्यू दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी एनेक्जर टू विद्युत भवन यहाँ पे दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको जो है इंटरव्यू देने जाना होगा। मिनिमम कट ऑफ ऑन टोटल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है 60%। इंटरव्यू का जो डेट दिया गया है 28 तारीख। तो इसमें आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि नो TADA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस और फर्स्ट ज्वाइनिंग और BRLPS। यहाँ पे आपको TADA नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के बाद या फिर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू दिस रिक्रूटमेंट वुड बी अवेलेबल अप टू मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है। और रिस्पेक्ट टू दिस रिक्वायरमेंट ड्राइव यहाँ लिखा है सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें कैसे होगा। तो ऑफ द ईयर क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो देखा जाएगा। क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस आपका कितना है क्या है वो देखा जाएगा। रेलिवेंट फील्ड एंड दियर एसोसिएशन विथ रिपूटेड इंस्टीट्यूशन, किसी भी रिपूटेड इंस्टीट्यूशन में है या फिर एजेंसीज में या फिर डिपार्टमेंट में आप हैं या फिर नहीं है, वही यहाँ पर देखा जाएगा आपको। एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है कि एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ रेलिवेंट फील्ड, जो भी फील्ड में बताया गया है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल का या फिर 15 साल का, एटलीस्ट 15 साल का आपका होना चाहिए या फिर 3 ईयर्स का। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड आउट ऑफ, यानी कैटेगरी A1 में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपका जो है 15 साल का होना चाहिए। कैटेगरी A2 में अगर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट मिडिल मैनेजरियल लेवल में। यहाँ पे बताया गया है कि इस चीज़ में आपका जो है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस ऐसे होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और यहाँ पे बोला गया है कैटेगरी A3 में, कैटेगरी A4 में यहाँ पे बोला गया 3 साल का, यहाँ पे बताया गया आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि कैटेगरी A1 का जो भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें 65,000 से आपको 75,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। अदर बेनिफिट भी यहाँ पे दिया गया है कि अदर बेनिफिट क्या क्या जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी A2 का फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें आपको पर मंथ 60,000 रुपया दिया जाएगा और यहाँ पे जो है बेनिफिट जो भी है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा।
और कैटेगरी A3 लिखा हुआ है फुल टाइम रिक्वायरमेंट फॉर 45,000 पर मंथ, और कैटेगरी A4 में करते हैं तो 30,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। एवरी एंट्री लेवल कैटेगरी विल रिमेन अनचार्ज ड्यूरिंग द होल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो भी होगा उसमें आपको रखा जाएगा। द कंसल्टेंट विल बी हायर्ड ऑन द बेसिक ऑफ फुल टाइम रिक्वायरमेंट अप टू मैक्सिमम 11 मंथ इन अ ईयर, यानी कि 11 मंथ तक आपको जो है इसमें फुल टाइम रिक्वायरमेंट ज़रूरत यानी कि फुल टाइम आपको देना होगा 11 मंथ तक। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉजल लीव जो है आपका 1 महीना में 1 दिन दिया जाएगा फीमेल के लिए, मेल के लिए और जो फीमेल हैं अगर तो उनको 2 दिन का दिया जाएगा। देयर इज एन एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 65 साल जो यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है आपका। और यही जो है जो भी एलिजिबल हैं यानी कि जिनका भी एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये है जो जीविका का है ये वैकेंसीज, तो इसमें आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यही इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है वैकेंसीज निकला हुआ है तो इस फॉर्म को आराम से आप लोग फिल कर सकते हैं। जिनका भी एक्सपीरियंस है और जिनका भी एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफाई है इस पोस्ट के लिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं।